एक बार एक हाईवे की अंधी चुड़ैल 3 लोगों के पीछे पड़ जाती है। वो तीनों अपने शरीर पर गंगा जल डाल लेते हैं, जिस वजह से वो चुड़ैल उन्हें सूंघ नहीं पाती। भाई ये गंगा जल तो सूख गया, अब क्या करें? भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल उन्हें सूंघ लेती है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। अरे मर गए रे भाइयों, वह कमबख्त चुड़ैल तो फिर से हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है, अब क्या करें? शेरू भाई कुछ भी हो जाए लेकिन तुम गाड़ी मत रोकना। तभी वो चुड़ैल तेजी से भागती हुई आती है और उनकी गाड़ी की छत पर चिपक जाती है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त चुड़ैल तो हमारी गाड़ी की छत से चिपक गई, अब क्या होगा भाई? मैं अभी मरना नहीं चाहता भाई, हाय कोई मुझे बचा लो। अरे मर गए रे, हाय मम्मी बचा लो, हाय रे। अरे बेवकूफ रोना बंद कर, मुझे कोई तरकीब सोचने दे। शेरू भाई एक काम करो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दो और फिर तेजी से गाड़ी की ब्रेक दबा देना, जिससे ये चुड़ैल नीचे गिर जाएगी। फिर शेरू गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है और जोर से ब्रेक दबा देता है। तभी वो चुड़ैल नीचे गिर जाती है और गुर्राने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबका खून पीकर ही दम लूंगी। शेरू भाई जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। फिर शेरू गाड़ी को तेजी से वहाँ से निकाल लेता है और तेजी से गाड़ी दौड़ाने लगता है। बहुत बढ़िया शेरू भाई, जल्दी जल्दी चलाओ, अब कोई चुड़ैल पीछे रह गई है। फिर थोड़ी दूर जाते ही उनकी गाड़ी धीरे होने लगती है। अरे भाई क्या हुआ, गाड़ी धीरे क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे मर गए रे, अब क्या होगा? क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? भाइयों गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। अरे नास बेटे, इतनी बड़ी गाड़ी खरीद कर लाया है, कम से कम पेट्रोल तो थोड़ा ज्यादा डलवा लेता इसमें। अब क्या करे भाई, अब हम सब मरेंगे। तभी गाड़ी झटके मारती मारती रुक जाती है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त गाड़ी तो रुक गई भाई, अब क्या करें? भाइयों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो, हमें कहीं छुपना होगा, नहीं तो वह चुड़ैल किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगी। फिर वो तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और घने जंगल में घुस जाते हैं। अरे भागो रे भागो, आज तो बहुत बुरा फंस गए भाई, इस कमबख्त गाड़ी में घूमने के चक्कर में आज तो हमारी शामत ही आ गई। फिर वो तीनों पास में बने खंडहर में जाके छुप जाते हैं। भाई यहाँ छुपने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वह चुड़ैल हमें सूंघती सूंघती यहाँ पहुँच ही जाएगी, हमें कोई न कोई तरकीब लड़ानी ही होगी। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो तीनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, लगता है वह चुड़ैल आसपास ही है भाई। तभी वो चुड़ैल
उनके सामने आ जाती है। मुझे पता था तुम यहीं आसपास हो। मैं तुम्हें सूंघ सकती हूँ। आखिर कब तक मुझसे छुपोगे? फिर वो तीनों अपने अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि उनकी सांसों की आवाज वो चुड़ैल ना सुन सके। फिर वो चुड़ैल उन खंडहरों के पास पहुंच जाती है। तभी राजू डर जाता है। अरे मर गए रे, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। अरे भागो रे। चुड़ैल राजू की आवाज सुनकर चौकन्नी हो जाती है और राजू की आवाज का पीछा करने लगती है। हाय मर गया रे, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तभी वो चुड़ैल उड़कर उसके पास पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। अरे मर गया रे। अरे भाई कोई मुझे बचाओ, अब ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो चुड़ैल राजू को हवा में उठा लेती है। बस बहुत हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। फिर टीटू और शेरू भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। अरे भाई कोई है, कोई हमारी मदद करो, बचाओ बचाओ, हमारे दोस्त को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है, कोई हमारी मदद करो। उनकी आवाज एक बाबा सुन लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे बाबा अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, इस चुड़ैल ने हमारे दोस्त को पकड़ लिया है, आप हमारी मदद करिए ना। मैं जानता हूँ इस चुड़ैल को, ये बहुत सालों से इसी जगह पर भटक रही है। फिर वो बाबा अपने लोटे से गंगा जल निकालकर उस चुड़ैल पे डाल देते हैं। तभी वो चुड़ैल तड़पने लगती है। और वहाँ से भाग जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारी जान बचा ली। ये चुड़ैल फिर से वापस आएगी, ये अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बाबा हमें कोई उपाय बताइए, हम इस चुड़ैल से किस तरह अपनी जान बचा सकते हैं? तुम्हें इस चुड़ैल का शरीर ढूंढना होगा। तुम इस चुड़ैल का शरीर ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, फिर इस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बाबा जी, जब तक आप हमारे ऊपर भी गंगा जल डाल दीजिए, जिससे हमें कुछ वक्त मिल सके। फिर बाबा उनके ऊपर गंगा जल डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तीनों भी सड़क के किनारे किनारे चलने लगते हैं और उस चुड़ैल के शरीर की तलाश करने लगते हैं। फिर कुछ दूर चलने पर उन्हें सड़क के किनारे कुछ झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। भाई हमें इन झाड़ियों में ढूंढना चाहिए, हो सकता है हमें उस चुड़ैल का शरीर यहीं मिल जाए। फिर वो तीनों उन झाड़ियों में घुस जाते हैं और कुछ देर ढूंढने पर उन्हें वो शरीर मिल जाता है। फिर वो तीनों उसके शरीर को उठाकर जंगल में अंदर की ओर ले जाते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर देते हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी जान बच जाएगी। फिर वो बहुत सारी लकड़ियाँ ढूंढकर उस शरीर को उसके ऊपर रख देते हैं। तभी उनके शरीर से गंगा जल सूख जाता है। राजू भाई, ये गंगा जल तो सूख गया है, जल्दी करो, वह चुड़ैल किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगी। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। और वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे मर गए रे भाई, वह देखो वह चुड़ैल तो यहाँ पहुँच गई। तभी वो चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगती है। राजू भाई, जल्दी से इसके शरीर को आग के हवाले कर दो, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर राजू उसके शरीर को आग के हवाले कर देता है। शरीर को आग लगते ही वो चुड़ैल वहीं रुक जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं कितने सालों से यूं ही भटक रही थी। फिर वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। फिर वो तीनों अपनी गाड़ी को धक्का मारकर गांव ले जाने लगते हैं। सब गांव वाले भी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। क्या हुआ शेरू भाई, पेट्रोल खत्म हो गया क्या भाई?
लेकिन वो तीनों गांव वालों की बात का बुरा नहीं मानते और हंसते हंसते आगे चल देते हैं।